6 state level RTI panels are defunct. Appeals can take years to be heard. Hello everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. Today we would be studying this entire topic from a UPSC prelims and mains point of view. As India marks the 20th anniversary of the Right to Information Act of 2005, the Citizens Report has revealed a worrying trend where several state information commissions and even the central information commissions are either defunct or severely understaffed. And this has resulted in huge pendency of cases where the RTI appeals can take years and sometimes even decades to be resolved, and this is undermining the transparency and the accountability in the governance. हुआ क्या है? Because of the defunct nature of several state information commission and even the central information commission, डिफंक्ट नेचर के साथ साथ अंडर स्टाफिंग है, ठीक है. दिस इज लीडिंग टू ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस. ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से डिले हो रहे हैं. डिलेस के वजह से जो है वो जो अपील्स हैं उनको बहुत साल लग रहे हैं और कभी कभी तो डेकेड्स भी लग जाते हैं टू गेट द अपील्स हर्ड एंड टू गेट द अपील्स रिजॉल्व्ड. एंड this all is undermining what? It is undermining the very spirit of the RTI Act of 2005, that was to bring about transparency and accountability. See, RTI Act ensure करता है कि citizens have the right to know what the government is doing. ठीक है. Now, since इतना ज़्यादा पेंडेंसी है, इतने ज़्यादा डिलेज हैं बिकॉज ऑफ द डिफंक्ट नेचर ऑफ द कमीशन और द अंडरस्टाफिंग इन द कमीशन, this is undermining what? Transparency and also the accountability in the governance. Okay, so we should know what the RTI Act of 2005 is all about. So this is a very landmark legislation where it is empowering the citizens to seek information from the public authority. Citizens के पास right है कि वो कोई भी information seek कर सकते हैं from the public authority, ठीक है. और इस information को public authority को citizens को provide करना पड़ेगा. So इसके चलते हुए हो क्या रहा है? There is a transparency आ रही है between the citizens and the government, because now the government is telling what I am doing, what they are doing, and the citizens also have the right to know what the government is doing, also knows what the government is doing. It is leading to transparency. लेकिन जब defunct नेचर हो रहा है इन कमीशंस का, अंडर स्टाफिंग हो रही है जिसके चलते हुए पेंडेंसी आ रही है, तो दैट वुड अंडरमाइन द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, है ना. नाउ क्योंकि सिटीजन्स हैव द राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड सिटीजन्स उसके थ्रू जो है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं कि भाई आप अपना काम सही से करो, है ना. इफ द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली देन द सिटीजन्स वुड इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. So that's why it is a very landmark legislation. अब इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आरटीआई एक्ट के अंदर देयर इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड देयर इज ऑल्सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ओके, दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं मैक्स, ठीक है. सिमिलरली स्टेट लेवल पे देयर इज अ चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट लेवल पे होंगे. जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के जो लोग हैं उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? दैट इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट. स्टेट लेवल पे इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है. अर्लियर क्या होता था? अर्लियर ये था कि 5 साल का इनका टेन्योर होता था या 65 ईयर्स ऑफ एज का टेन्योर होता था, ठीक है. लेकिन आफ्टर द आरटीआई अमेंडमेंट ऑफ 2019 अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो गई है कि वो जो है वो टेन्योर वगैरह को सेट कर सकता है, उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस, उनका टर्म ऑफ ऑफिस वगैरह को सेट करने की पावर्स जो है वो किसके पास दे दी गई हैं? इट इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, so the Central Information Commission
जो है वो हियर करता है अपील अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। तो यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट में कोई भी अपील आ रही है या कंप्लेन आ रही है तो कौन अब हियर कर रहा है? इट इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सिमिलरली जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो डील करता है विद द स्टेट लेवल आरटीआई कंप्लेंट्स जो भी आ रही हैं उनको डील करने के लिए देयर इज ऑल्सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो है इन कमीशंस का काम है, ठीक है। तो क्या ये कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन डिनाई कर सकते हैं? यस, है ना। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट आर गिवन अंडर द आरटीआई एक्ट वेयर दीज पब्लिक अथॉरिटीज कैन डिनाई द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कौन सी सिचुएशंस होगी जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है? जब अगर वो इंफॉर्मेशन हार्म करती है इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इफ इट अफेक्ट्स द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, या अगर ऑफेंस इंसाइट हो रहा है, वायलेंस इंसाइट हो रहा है, तो भी जो है वो इंफॉर्मेशन को डिनाई किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सी सिचुएशन में? अगर वो इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर दी तो इट कैन बिकम अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट हो सकता है, हमारे रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है ना, कोई वायलेंस इंसाइट हो सकता है। इन सारी सिचुएशंस में जो है वो इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, ठीक है। सो However, there is also section 8 clause 2 under the RTI Act जो कि परमिट करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इज आउटवेइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट जब कॉन्फिडेंशियलिटी से ऊपर होता है तब वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है अंडर सेक्शन 8 clause 2 ऑफ द RTI Act। ओके, so this was the thing with regards to RTI Act। prelim specific भी हमने अच्छे से देख लिया है ना। now the current context we have already seen, 6 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस जो हैं वो डिफंक्ट हैं। कौन कौन से स्टेट्स के इंफॉर्मेशन कमीशंस डिफंक्ट हैं? इट इज़ झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। सो दीज आर कंप्लीटली डिफंक्ट। ओके, कुछ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस जो है वो पार्शली फंक्शन कर रहे हैं। पार्शली फंक्शन कर रहे हैं मतलब कि फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कमिश्नर्स तक में वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग विदाउट द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कमिश्नर्स। ओके, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पार्शल फंक्शनिंग देखी गई है? दैट इज कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, है ना। सो इन सब के चलते हुए देयर इज ह्यूज केसेस का बैकलॉग देखा गया है। 2.4 लाख अपील्स फाइल की गई थी 2024 में। कमीशन सिर्फ 1.8 लाख केसेस को ही डिस्पोज कर पाया, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस द पेंडेंसी ऑफ द केसेस इज इंक्रीजिंग। ओके, देयर इज अ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। नाउ सो चैलेंजेस क्या हैं? यही चैलेंजेस हैं, अंडर स्टाफिंग है, डिफंक्ट नेचर हो रहा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। जब वैकेंसी होगी, अंडर स्टाफिंग होगी इन कमीशंस में तो पेंडेंसी भी बढ़ेगी, है ना। तो वैकेंसी एंड अंडर स्टाफिंग बिकम्स वन ऑफ द चैलेंज ऑफ दिस, है ना। इट इज़ लीडिंग टू लैक ऑफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइमली अपॉइंटमेंट की वजह से ही वैकेंसी हो रही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट टाइमली नहीं हो रहे हैं, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस वैकेंसी एंड अंडर स्टाफिंग पेंडेंसी बढ़ रही है। वी हैव सीन कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। अबव ऑल जो डिस्पोजल रेट है वो भी बहुत स्लो है, राइट। डिस्पोजल रेट इज़ ऑल्सो वेरी स्लो। वन मोर थिंग इज देयर इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनकी ऑटोनॉमी लिमिटेड है, right, and because of the limited autonomy and they are also facing with some budgetary constraints. Because of these things there are institutional weaknesses that are there in the Central Information Commission and the State Information Commission, जो कि एक challenge बन जाता है, right। एक और चीज़ है, that is the political resistance. See, government is very reluctant to strengthen the RTI enforcement. RTI एक्चुअल में empower करता है सिटीजन्स को टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, है ना। इट इज इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन्स, राइट।
जब सिटीजन्स को पता होगा तो सिटीजन क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट को, सिटीजन अकाउंटेबल ठहराएगी गवर्नमेंट को, है ना. सो गवर्नमेंट इसलिए रिलक्टेंट है टू स्ट्रेंथन द आरटीआई इन्फोर्समेंट, है ना. So this is a political resistance again become one of the challenge of RTI Act of 2005. However, significance भी है RTI की. It is ensuring citizens the right to know, है ना. It is also a part of our fundamental rights under the freedom of speech and expression article 19 of the constitution, है ना. उसके साथ साथ because now the citizens have the right to know, they can take their independent decisions, उनको पता है what the government is doing, what the government is not doing, and it is very important for the it is very vital for the democratic accountability. democracy के लिए भी important है ये, right. now so this was the significance में और क्या लिख सकते हो, it is significant for democracy, अकाउंटेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है आरटीआई एक्ट. इट इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग कि भाई करप्शन रिड्यूस होगा. जब गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगा, जब सिटीजन्स कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सो इट वुड ऑल्सो रिड्यूस द करप्शन, राइट. और गुड गवर्नेंस इंश्योर होगी, है ना. एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली गुड गवर्नेंस भी इंश्योर होगी, ठीक है. सो दीज आर ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ द आरटीआई एक्ट. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इन्फोर्स करेगा, right. So these are the significance. So this RTI Act is a watershed reform in the Indian democracy. लेकिन because of this dysfunctional या non-functional commissions and because of the mounting pendency, इसकी जो effectiveness है ना वो undermine हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है. तो हम लोगों को RTI Act को अगर इन्फोर्स करना है, अच्छे से उसको इंश्योर करना है कि वो इन्फोर्स हो, तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. वी नीड टू स्ट्रेंथन दीज इंफॉर्मेशन कमीशंस इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTI Act of 2005. Okay, so for the RTI to remain meaningful, और RTI इंफॉर्मेशन कमीशन को कैसे हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, टाइमली अपॉइंटमेंट करके उसमें, है ना, एडिक्वेट स्टाफिंग के थ्रू, प्रोसेस को डिजिटाइज करके एंड स्ट्रेंथन करके इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को, उनको ऑटोनॉमी देकर उनकी अपॉइंटमेंट्स को टाइमली अपॉइंटमेंट्स हो, स्टाफिंग जो है वो एडिक्वेट स्टाफिंग होनी चाहिए, जो प्रोसेस है उसे डिजिटाइज किया जाए ताकि जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके चीज़ें. एंड दिस ऑल वुड स्ट्रेंथन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, विच वुड अल्टीमेटली लीड टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, है ना, which would ensure accountability, transparency, democracy in the governance process, right. So this was all about the RTI Act. Now let's look into a question UPSC prelims के लिए. So which of the following statement is correct regarding the RTI Act of 2005? It provides for the establishment of Central and State Information Commission. Commissioners are appointed by the President and the Governor respectively. It is a statutory right under Article 32 of the Constitution. कौन सा इनमें से सही है बताओ. See, क्या ये जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस को आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 इस्टेब्लिश करता है? यस, है ना. तो आरटीआई एक्ट के अंदर ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस बने हैं, तो यस ये तो सही है. ये जो कमिश्नर्स हैं इनके, उनको जैसे सेंट्रल वाले को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, स्टेट को गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, ये भी सही है ना. क्या ये एक स्टैट्यूटरी राइट है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ये तो बहुत ही ज़्यादा वेग स्टेटमेंट हो गया, है ना. सो दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर इज 1 and 2 ओनली. सो वी हैव ऑल्सो लुक्ड इनटू द प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑल्सो विथ रिगार्ड्स टू आरटीआई. आई होप आपको अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.